Good morning, students. Today we will study class 10th English first flight tours, chapter number 9. Madam rides the bus. Okay, students. This chapter is written by Welly Cannon. Okay, students. So first of all, I will discuss the title of this chapter. कि मैडम राइड्स द बस, यानी मैडम एक बस की सवारी करती है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैडम जो एक कोई लेडी नहीं है, मैडम यहाँ पर एक छोटी बच्ची को कहा गया है जो 8 years old है। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल discuss about the characters of this chapter. There are many characters in this chapter. First one is Welly Amai. Okay students, Welly Amai और वैली, इसका दूसरा नाम है वैली, जो 8 years old गर्ल है, मेन प्रोटैगनिस्ट ऑफ द चैप्टर। एंड नेक्स्ट द बस ड्राइवर, सॉरी बस कंडक्टर, सेकंड इज द बस कंडक्टर। नेक्स्ट है एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति है जो बस में सवारी करता है। नेक्स्ट है एन ओल्ड लेडी, एक बूढ़ी महिला है जो वो भी बस में सवारी करती हुई दिखाई गई है इस चैप्टर में। नेक्स्ट है वैलीज मदर, और वैली की माता के बारे में बताया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब इस चैप्टर की समरी के बारे में बात करते हैं। जो वैली आप देख रहे हो, ये लड़की है, 8 years old गर्ल है वैली। वो क्या था कि वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहती थी, चीज़ों को सीखने में, चीज़ों को जानने के बारे में बहुत ज़्यादा उत्सुक रहती थी। तो हर वक्त क्या करती थी, वो लड़की अपने गेट के बाहर खड़ी रहती थी, और वहाँ पे सामने ही सड़क थी, रोड से होकर जाती थी बसें जाती थी नगर में। ठीक है, कस्बे में जाती थी। वहाँ से कस्बा जो पड़ता था वो बेटा 6 मील दूर था। ओके, 6 मील्स दूर था। तो क्या था, तो हर वक्त उसकी एक ईगरनेस रहती थी, उत्सुकता रहती थी कि मैं भी काश कि बस की सवारी करूँ। ठीक है, आज तक उसने बस में कभी भी राइड नहीं की थी, सवारी नहीं की थी। तो फिर क्या होता है, तो वो बस का जो किराया था एक तरफ का शहर तक जाने के लिए उनके गांव से लेकर 30 पैसे था। कितने पैसे था? 30 पैसे। ठीक है, तो वो एक बार क्या करती है कि वहाँ से वो टाइम लगाती है कि भाई कितने समय लगेगा मुझे जाने में, और घर से बिना बताए चली जाती है। तो वो वहाँ से 45 मिनट लगते थे उनके गांव से शहर में जाने के लिए बस में। तो वो बस कंडक्टर को हाथ देती है, बस आती है। तो दोपहर में उसकी माता जी जब सोई रहती है तो वो चली जाती है, तो बस में हाथ दे के कंडक्टर उसको बैठा लेता है। बस में कुछ ज़्यादा सवारी नहीं थी उस समय पर, कुल 6 या 7 लोग थे। तो क्या होता है कि वो उसको कहता है कि कहाँ पर जाना है, तो उसको बैठा लेता है। बैठाने के बाद में वो उसको 30 पैसे लेकर टिकट दे देता है। तो वो बहुत ज़्यादा बातूनी थी लड़की, और वो अपनी सीट पर नहीं बैठती बिल्कुल भी, और बार बार खड़ी होकर सीट पर से देखती है बाहर के दृश्य को। तो कंडक्टर उसको बहुत ज़्यादा वो करता है। वो बहुत ही जोली नेचर का था, मीन्स बहुत ही हंसी दिलाने वाला टाइप का एक कंडक्टर था वो। हर वक्त उसको मैडम मैडम बोलता है कि मैडम भाई, मैडम आ गई हैं, मैडम के लिए सीट छोड़ दो, किसी को भी कह देता था वहाँ बस में। तो लेकिन जो छोटी बच्ची थी, वो बेली जो थी, बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप में वो कहती है कि मैं मैडम नहीं हूँ, मैं अकेली सवारी करूँगी, ये वो बहुत सारी चीज़ें बताती है। तो रास्ते में बहुत सारी चीज़ें उसे बस से बाहर को जब देखती है तो उसको बहुत सारी चीज़ दिखाई देती हैं। नदियाँ दिखाती हैं, नहर दिखाई देती हैं, पेड़ दिखाई देते हैं, तो चलते फिरते दिखाई देते हैं जब बस चलती है। तो उसके बाद में राजकुमार में फिर उसमें बस में एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा रहता है, उसको टोकता है कि तुम खड़ी क्यों, बैठ जाओ। तो उसको भी बहुत ज़्यादा गुस्से में कह देते हैं कि मैंने टिकट लिया हुआ है, तुम्हें क्या मतलब है। ऐसे एक ओल्ड लेडी भी बैठी रहती है उसमें ही, वो पान खाती है ज़्यादातर, और इतने बड़े बड़े कानों में ईयररिंग्स पहने हुए होती है। तो वो लड़की पहले उस ओल्ड लेडी को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करती बिल्कुल भी, और वो उस महिला उसको भी टोकती है कि तुम कहाँ जा रही हो, इतनी छोटी लड़की, घर से बता पूछ के भी आई हो या नहीं, कहाँ पे तुम्हें जाना है पता भी नहीं है। तो इसी प्रकार से बहुत कुछ चलता रहता है। तो रास्ते में फिर उसको एक जब जा रही थी वो बस में बैठकर, रास्ते में एक काऊ मिलती है उसको, जो सड़क के
बीच में बहुत तेज दौड़ के आ रही थी। तो अब धीरे धीरे करके ऐसे आगे जाके वहाँ पे सब सवारी उतर जाती है। जब टाउन आ जाता है तो कंडक्टर उसको कहता है कि तुम क्यों नहीं उतरी हो। वो कहने लगती है कि "अ, मैं नहीं जाऊँगी, मुझे तो फिर वापस जाना है इसी बस में, मुझे डर लगता है यहाँ पर बाहर"। तो कंडक्टर कहता है कि तुम्हें आने में डर नहीं लगा अकेली। वो नहीं, वो कहने लगी मुझे डर नहीं लगा, लेकिन मैं वापस जाऊँगी, लो तुम 30 पैसे और ले लो। एक साइड के तो उसने 30 पैसे दिए ही थे, और दूसरी साइड के भी उसको 30 पैसे देती है वो। फिर कंडक्टर उसको खाने पिलाने के लिए कहते चलो मैं खिलाता हूँ। कहने लगी मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं अपने पास से खिला दूंगा। कहे नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। तो बहुत ज़्यादा उसका एटीट्यूड ऐसा ही था लड़की का। और फिर वहाँ पे जब वापस आती है तो वो देखती है रास्ते में अगली बार जब परे से दूसरी साइड से आती है, वो अपने घर की तरफ को आ रही थी, तो उसने देखा कि गाय जो थी वो मरी हुई पड़ी थी, उसको टक्कर लग गई थी, किसी वाहन ने मार दी थी टक्कर उसको। तो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है उसको देखकर। कंडक्टर से पूछती है कि क्या यही वो काऊ थी जो हमने पहली बार देखी थी जब आ रही थी। तो कंडक्टर भी बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। तो इसी प्रकार से वो फिर कंडक्टर उसको कहता है कि भाई आइंदा अगर तुम फिर कभी तुम्हारा ड्राइव करने का मन करे तो तुम हमारे साथ बस में फिर आना। और वो फिर अपने घर पे चली जाती है बिना बताए ही। उसकी माँ जो थी एक आंटी से बात कर रही थी उसकी, तो वो उससे पूछती है कि कहाँ गई थी, और वो मुस्कुराकर अपने रूम में चली जाती है। इस फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन करेंगे बुक के थ्रू। ओके, टेक केयर, बाय बाय।